नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। कैसे हैं आप लोग? तो करंट अफेयर्स लगातार आप लोगों का तैयार हो रहा है। 5 मिनट का ये क्लास होता है जिसमें हम करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ की चर्चा करते हैं जो अखबारों में चर्चा में रहती है। मेन उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपको कंटेंट, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना। अखबार में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना इस क्लास का उद्देश्य है। अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को जरूर बता दीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो 7 बजे ये क्लास होती है, जरूर देखिएगा। आज की न्यूज क्या है अखबारों में वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो आज की न्यूज है, वास्तव में क्या है कि जीडीपी का अनुमान, इसके संदर्भ में ये रिपोर्ट दी गई है। जीडीपी के अनुमान के संदर्भ में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो मॉर्गन स्टैनले ने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया। ये भारत के लिए अच्छी खबर है अगर देखा जाए तो। क्यों अच्छी खबर है? क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट बढ़ते हुए दिखाई जा रही है इस रिपोर्ट में। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जीडीपी का होता है, ये होता का है जीडीपी? तो आपको बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में बता दें कि एक देश है, उस देश के अंदर जितनी वस्तुएं बनती हैं, जितनी सेवाएं बनती हैं, जैसे भारत है तो भारत के अंदर जितनी वस्तुएं बनी हैं, जितनी सेवाएं बनी हैं, उसका रुपए में मूल्य अर्थात मुद्रा में मूल्य जीडीपी कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो आप कि अगर आपके देश में 10 वस्तुएं बनी और 10 वस्तुएं अगर बनती हैं और 10 रुपए की कीमत से बनती हैं तो 100 रुपए का उत्पादन हुआ। यही एक तरह से जीडीपी के रूप में रिप्रेजेंट होगा। अब ये तो हो गया 2019-20 में अगर मान लेते हैं, तो 2020-21 में अगर हम बात करें, अगर 11 वस्तुएं बनती हैं और 10 रुपए के हिसाब से बनती हैं तो 110 रुपए का उत्पादन हुआ। अर्थात 10% की ग्रोथ रेट हुई किसमें? जीडीपी में। इतना तो आपको साधारण शब्दों में एक लेमैन पर्सन के रूप में समझ में आ ही गया हो कि जीडीपी होता क्या है। इसी ग्रोथ रेट के संदर्भ में बताया गया है और इस ग्रोथ रेट के संदर्भ में यह बताया गया है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अब बढ़ रहा है और भविष्य में बढ़ने की संभावना है। यह रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अनुमान रहने का है 2024-25 में। इस तरह से क्वेश्चंस बनाएगा या फिर आपकी रिपोर्ट के आधार पर बना देगा कि मॉर्गन स्टैनले के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही। कई बार ऐसे भी पूछा है कि आईएमएफ ने कितने परसेंट कहा, एसबीआई ने कितने परसेंट कहा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में। और अगर मुख्य परीक्षा में लिखने की बात आएगी तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो नया पॉइंट बन जाएगा और नया पॉइंट बन जाएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे नई तरीके से। तो देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का सार देख लेते हैं कि क्या है। मॉर्गन स्टैनले नामक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि भारत की विकास दर का अनुमान 2024-25 में 6.8% बताया है। 2024-25 में ये इस रिपोर्ट में दर्शाया गया कि 2024-25 में भारत की विकास दर कितनी? 6.8% एक तरह से दिखाई गई है। एक तो ये अनुमान। अब दूसरा यहां पर एक चीज और इस रिपोर्ट में और क्या दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की रिपोर्ट दर्शाया गया है कि औद्योगिक और पूंजीगत व्यय में भारत सरकार ने बढ़ोतरी की। बजट में भी इस बात की जिक्र किया है कि भारत ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की। अब पूंजीगत व्यय से क्या होता है? पूंजीगत व्यय से वास्तव में क्या होता है कि जब बजट तैयार किया जाता है तो बजट तैयार करते समय एक तो
आपका राजस्व व्यय होता है, दूसरा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जब किया जाता है तो विकासात्मक संरचना का विकास होता है, अर्थात आधारभूत ढांचे का विकास होता है जब पूंजीगत व्यय किया जाता है। तो जब आधारभूत ढांचे का विकास होगा तो जाहिर सी बात है क्या कि उससे औद्योगिक संरचना का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। ऐसा मॉर्गन स्टैनले कहता है कि ऐसा इसलिए कि औद्योगिक और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हो। ऐसा नहीं है कि केवल मॉर्गन स्टैनले ने ही इस बात को जिक्र किया है कि भारत की वृद्धि दर 6.8% रहेगी, ऐसा नहीं है। अभी एक दिन पहले ही S&P ग्लोबल रेटिंग्स नामक जो संस्था है उसने भी क्या किया था, भारत की विकास दर को कितना 6.8 कर दिया। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी और मॉर्गन स्टैनले दोनों संस्थाओं ने 6.8 बताई है भारत की विकास दर। तो आपको ये याद रखना है 2024-25 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की निवेश दर 2022-23 में जीडीपी के 32.2% से बढ़कर 2026-27 में 36.2% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये इस रिपोर्ट का मेन सार है जो 3 पॉइंट आपको दिखाए गए। अब इसमें यह भी कहा गया है कि भारत की मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान है, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया। तो क्या है इसमें, मॉर्गन स्टैनली ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में लगातार वृद्धि के चलते अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भारत की विकास दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया। तो पहले अनुमान इसने लगाया था 6.5%, आज कितना कर दिया है इसने, 6.8% कर दिया है। ठीक है। और वैश्विक ब्रोकरेज फर्म, जो फर्म है, संस्था है, जो कहा है हमने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधियों में निरंतर बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी दर को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। तो ये कह रहा है कि औद्योगिक और पूंजीगत व्यय बढ़ने के कारण से हमने ये ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, इस बात का जिक्र किया है इसने। ठीक है, जो हमारे पहले के 6.5% के अनुमान से अधिक है। तो यही इस रिपोर्ट में हमने दर्शाया है और इस रिपोर्ट को वास्तव में क्या है कि हमने एक सार के रूप में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। जीडीपी की ग्रोथ रेट से संबंधित एक और रिपोर्ट आई है जो अखबार में चर्चा में थी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बढ़ाई आर्थिकी की रफ्तार। यह भी एक कॉलम में दिया हुआ था, मैंने कहा इसको भी दिखा दें कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का योगदान प्रमुख है। अर्थात अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान किसका है, महाराष्ट्र का है और उत्तर प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। मौजूदा समय में औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.1% तक पहुंच गई है। विकास दर में यह तेजी महामारी से पहले की अवधि में रही है। 5.7% की जीडीपी की वृद्धि दर से काफी अधिक है, ये रिपोर्ट भी दर्शाई गई है। ठीक है, जैसे अगर इसमें कहा जाए तो कोरोना के बाद जीडीपी में हुई 235 आधार अंकों की वृद्धि में महाराष्ट्र ने 56 और यूपी ने 40 अंकों का योगदान दिया है। गुजरात में प्रति व्यक्ति आय में 1.9 गुना की वृद्धि हुई है। सरकार के प्रयासों से राज्य व्यापी असमानता में कमी आई है। इस रिपोर्ट में यह भी एक तरह से लिखा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि देखने को मिली है और अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देने वाले जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। याद रखेंगे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रही आज की हमारी अखबारों की सुर्खियां जो हमने आप लोगों को प्रदर्शित की है 5 मिनट में। पीडीएफ इंडियन इकोनॉमी अड्डा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा। पीडीएफ का संकलन जरूर कर लीजिएगा और प्राप्त कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।